नमस्कार। आज की एक क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है, जिसके अंदर ये जिक्र करेंगे कि 47 साल के युवक के साथ 22 साल की लड़की आखिर फ्लैट के अंदर क्या कर रही थी। अचानक रात को चीखने की आवाजें कैसी आती है, और जब ड्राइवर जाकर के देखता है तब होशो हवास उड़ जाते हैं। नोएडा की ये सच्ची घटना है, जो शुरू होती है 22 साल की मणिपुर की रहने वाली लम जियाना परमाई नाम की एक लड़की, जिसे 47 साल के विदेशी नागरिक से प्यार हो जाता है। इन दोनों की फेसबुक से मुलाकात होती है, और जब मुलाकात होती है तब फिर ये मोहब्बत लिव इन रिलेशनशिप में चेंज हो जाती है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों हंसी खुशी रह रहे हैं। अब यहाँ पे लम जियाना परमाई एक दिन कहती है अपने प्रेमी को, जो दक्षिण कोरियाई देश से था, कि हम बाहर चलते हैं घूमने के लिए। तो दोनों साथ में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं ढेर सारी। शॉपिंग करने के बाद में इनका मन करता है कि चलिए अब घर जा ही रहे हैं तो थोड़ा सा क्लब में चलते हैं और थोड़ा ड्रिंक करते हैं, उसके बाद में हम घर जा करके सो जाएंगे। ये करीबन रात को 1 बजे तक शराब पार्टी करते हैं, खाना खाते हैं, फुल एंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं। इसके बाद में इनका ड्राइवर वहां इनको नशे की हालत से अपने फ्लैट पर छोड़ देता है। ड्राइवर नीचे जाकर के सो जाता है। ये करीबन 1:30 बजे अपने घर पहुंचते हैं। दोनों एकदम खुश हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही जाकर के पानी पीते हैं, रिलैक्स होते हैं, थोड़ा सा इधर उधर, लेकिन फिर एकाएक लम जियाना के दिमाग में एक ख्याल आता है, मन में ख्याल आता है कि इस बॉदरेशन को कैसे हटाया जाए। क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा पी चुके थे, इसलिए इस बॉदरेशन को किस प्रकार से हटाया जाए। बॉदरेशन को खत्म करने के लिए लम जियाना के पास सिर्फ एक उपाय था, और वो उपाय ये था कि वो अब नहाने चली जाए। रात को करीब 2 बजे वो अपने बाथरूम में जाती है नहाने के लिए, और पानी को अपने शरीर पर, अपने बदन पर डालना शुरू कर देती है। पीछे से उसका बॉयफ्रेंड है, जो 47 वर्षीय है, वो भी पीछे बाथरूम में आता है और नहाने लगता है। लेकिन यहां पर गड़बड़ी ये हो जाती है कि जिस तौलिए का वो प्रेमी यूज करता है, उसी तौलिए को आज लम जियाना लेकर के आ चुकी थी। अब तौलिए पर लड़ाई होती है कि तुम तुम्हारा तौलिया यूज करो, मैं मेरा तौलिया नहीं दूंगा। उसने कहा कि मेरा तौलिया गर्म है, गीला है, इसलिए मुझे गर्म तौलिए की आवश्यकता है, जो मेरे बदन को सुखा पाए। लेकिन इनकी बात बढ़ती जाती है। शराब के नशे में प्रेमी यहाँ पर होश खो बैठता है, और वो सीधा जाकर के किचन से चाकू ले आता है और चाकू मारने की कोशिश करता है। लम जियाना, जो कि कम नशे में थी, वो उसका चाकू छीनती है और चाकू छीन करके अपने बॉयफ्रेंड पर मारना शुरू कर देती है। दोनों शराब के नशे में थे, दोनों ये काम नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये नशा उनसे करवा रहा था। इसके बाद में दोनों के बीच में इतनी जबरदस्त हाथापाई होती है कि लम जियाना चाकू से वार कर करके उसे मार देती है। जब ब्लड निकलना शुरू होता है तब उसके होश आते हैं कि ये मैंने अपने हाथ से क्या कर दिया। अब इसे इधर उधर समेटना शुरू कर देती है। उसे डर लगता है कि अब ये मामला बहुत खराब हो चुका है, लेकिन खून इतना निकल रहा था कि उसके होश उड़ चुके थे। अब वो अपने फ्लैट से बाहर निकलती है और नीचे सीढ़ियों से होते हुए ड्राइवर के रूम तक जाती है। ड्राइवर नींद में सो रहा है, बार बार उसका दरवाजा बजाया जाता है। कुछ देर बाद में ड्राइवर उठता है और बोलता है कि जी क्या हुआ। तो कहती है कि तुम ऊपर आओ, साहब के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अब इसके बाद में ड्राइवर और लम जियाना दोनों उसको गाड़ी में डालते हैं। गाड़ी में डालने के बाद में पास में जो हॉस्पिटल है, उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। अब ये विदेशी नागरिक का मामला था, तो इसलिए अस्पताल की ओर से ये कहा गया कि ये तो मर्डर हुआ है, आपको पुलिस को इन्फॉर्म करनी चाहिए। बल्कि हॉस्पिटल की ओर से ही पुलिस को इन्फॉर्म पहले से ही कर दिया जाता है। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंचती है। विटनेस के तौर पर वो वहां डॉक्टरों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो लाने के लिए कहती है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोड़ी लेट आती है। अब पुलिस उनके फ्लैट पर पहुंचती है। ड्राइवर ने उसके अंदर बयान दिया कि मैं इन दोनों को शराब के नशे से लाया था, लेकिन अचानक से लड़ने लगे, और जब मैडम मुझे बुलाने आई तब मैंने देखा कि मैडम के हाथ खून से लथपथ थे। पास में एक चाकू पड़ा था और साहब बुरी तरीके से तड़प रहे थे। इसके बाद में हम इन्हें हॉस्पिटल आए और हॉस्पिटल में फिर इसे डेड घोषित कर दिया गया। अब लम जियाना को हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि ये विदेशी मामला था, और अब दक्षिण कोरियाई दूतावास को भी सूचित करना था कि आपके नागरिक इस प्रकार से यहाँ पर 22 वर्षीय लम जियाना एक लड़की के साथ रहता था लिव इन रिलेशनशिप में, जो कि अब मारा गया है। ये दूतावास का था,
शनिवार का ये दिन था और शनिवार को इस प्यार की हैप्पी एंडिंग हो चुकी थी। इसलिए कभी भी किसी भी बात को इतना बड़ा चढ़ा करके पेश नहीं करना चाहिए कि हमें सोचने पर मजबूर कर दे। सावचेत रहें, सतर्क रहें, क्योंकि क्राइम कभी भी कहीं भी हो सकता है। नमस्कार।